नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 4 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 4 के अवशेष सवाल थे जो कि इस पार्ट 4 बी में हल कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है, 5,000 रुपये की कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री की कीमत क्या है। ये कह रहा है कि पहले तो कोई टेलीविज़न है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 5,000 रुपये है और उसको 50% की हानि पर बेच दिया गया, मतलब उसको 2,500 रुपये में बेचा। अब ये कह रहा है कि यदि मैं इसकी जो ये कीमत है, इस कीमत में 50% की कमी कर दूँ। जब मैं इस कीमत में 50% की कमी करूँगा, ये ध्यान रखना है, मैं सीधा लिखता हूँ। जब इस कीमत में मैं 50% की कमी करूँगा, ये तो वो कर चुका है, ये तो काम वो कर चुका है। वो आगे कह रहा है यदि कीमत में, कीमत क्या है हमारी 5,000 रुपये, कीमत में 50% की कमी करूँ तो मैं इसमें 50% की कमी करता हूँ तो कितना निकल के आएगा कॉस्ट प्राइस हमारा। कॉस्ट प्राइस 1 तो दे रखा है उसने 5,000 और कॉस्ट प्राइस 2 निकालते हैं हम, जो कि लेस करके आएगा। तो मैं इस 50% 5,000 में कितने की कमी करूँगा, मैं 50% की कमी करूँगा, सीधा 2,500 आ जाएगा। लेकिन हल करके देख लेते हैं हम। 0 पचम 25,000 रुपये आ गया। अब वो कह रहा है यदि कीमत में 50% की कमी कर रही तो कर दी मैंने कमी, तो बिक्री कीमत क्या है। बिक्री कीमत सेलिंग प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस करना है हमें वो अभी भी 50% के घाटे पर दिखाना है। आपको समझ में आ रहा है। बिक्री कर जो सेलिंग प्राइस है वो मैं इसके अनुसार दिखाना है। तो अब मैं सेलिंग प्राइस दिखाऊंगा तो मैं 2,500 का कितने की हानि दिखाऊंगा, 50% की हानि पे बेचूंगा मैं इसको, तो 50 ही आएगा। गुणा कर दीजिए, 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 1,250 रुपये में उसको वो बेचना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखना है कि सवाल कहाँ से और कहाँ पे जाके वो कह रहा है हमसे कि तो बिक्री कीमत क्या होगी। मतलब बिक्री कीमत के लिए मैं 50% की हानि पर ही बेचना है वो, क्या अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 2,500 कर देता हूँ तो भी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 1,400 रुपये में बेचता है, प्रत्येक 1,400 रुपये में बेचता है, मतलब एक 1,400 का है तो 2 2,800 रुपये के। एक पर उसे 15% का लाभ होता है परंतु दूसरे पर 15% की हानि होती है। पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुई। ध्यान रखना, यदि वो लाभ या हानि सेम दे रखा होता है तो हम इनसे कुछ भी निकाल सकते हैं। हो सकता है वो ये कह दे कि दूसरे वाले घोड़े की कॉस्ट प्राइस क्या है, वो भी निकाल सकता है। तो 15% की हानि हुई है, इसका मतलब वो बेच इतने में रहा है। दूसरा घोड़ा अगर 1,400 रुपये में बेच रहा है तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा रही होगी। वो कितनी ज़्यादा रही होगी, जितना कि ये लाभ है। ये सोचने वाली बात है। वो सवाल, इस सवाल को वो कैसे भी घुमा सकता है, लेकिन इस टाइप के और भी सवाल मैं पीछे बता चुका हूँ। देखिए इसमें क्या है, अगर वो सेम दे देता है लाभ या हानि तो हम इसको सूत्र के अनुसार कर सकते हैं। 15% का लाभ, हानि कह रहा है तो माइनस में दिखा दीजिए आप। ये प्लस होता है 15 इंटू के हानि को माइनस में बटे 100। लेकिन इसको लगाएंगे जब ये सेम होंगे, एक जैसे होंगे। अगर अलग अलग होंगे तो आप इसको नहीं लगा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप इसको। काट दीजिए, 5 15 और 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 15 और 5 20। ये कितना आ जाएगा, -9 बटे 4। इसका मतलब उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है।
कैसे पहचाना हमने? माइनस से पहचाना। अगर माइनस में आ रही है तो हानि होगी, प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा। अब इसको माइनस को लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका इसमें भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इतने परसेंट की उसको हानि हो रही है, ये ध्यान रखना है आपको। इस टाइप के बहुत सारे सवाल मैं पीछे करा चुका हूँ, आप पीछे वाली वीडियो में देखें तो आपके सारे सवाल और कई तरीके के जो कई प्रकार होते हैं वो आपको मिलेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। वो एक ही बात है कि 1400 रुपये 1400 रुपये में बेचते या समान कीमत पर बेचे, बात तो एक ही है। एक में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे में 10% की हानि हुई, तो कुल लाभ और हानि बताइए। देखिए, एक तो मैं इसको जो अभी सूत्र किया है मैंने, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, उससे करते हैं इसको। 10% का लाभ हुआ, हानि को मैं माइनस में दिखाऊंगा, प्लस 10% का लाभ को प्लस में दिखाऊंगा, हानि को माइनस में दिखाऊंगा, और बट्टे 100 होता है। माइनस से प्लस ख़त्म हो जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी, माइनस के 1 आएगा, इसका मतलब माइनस में आ रहा है तो क्या हुई? हानि। तो इसका मतलब उसको हानि जो हो रही है 1% की उसको हानि हो रही है। लेकिन इस सवाल को हम अलग भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके को आप जब अपनाएंगे जब ये जीरो हो यहाँ पे, ठीक है? 20%, 20%, 10%, 10%, 30%, 30%, क्योंकि अलग हो तो सकता है इस तरीके से, लेकिन वो आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर जीरो नहीं होता है तो आप इसी सूत्र से करें, और इस सूत्र से तो आप सारे ही सवाल हल कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। और देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। 10% का लाभ हुआ तो लाभ और हानि होती है, उसको हम 100% में जोड़ते हैं और 100% में घटाते हैं। तो 10% के लाभ को मैं 100 में जोड़ दूंगा तो 110% हो जाएगा इंटू के। 10% हानि को मैं 100 में से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जीरो से जीरो ख़त्म कर दूंगा मैं, ये आ जाएगा 11 नंबर 99। इसका मतलब इसको 100% पहुँचने के लिए कितने परसेंट की ज़रूरत है? 1% की। तो इसका मतलब 1% की उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। 1% की उसको हानि हो रही है। और यदि ये इस जगह पे 15 आ जाए या 25 आ जाए तो आप इस तरीके से ना करें, सवाल थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे सवाल हल हो जाता है। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए जिससे कि आपके दिमाग में बना रहे। अभ्यास करते रहें, अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सवालों की अभ्यास नहीं करेंगे तो हम गणित नहीं सीख सकते। एक मैथ की बुक भी लें कोई सी भी, और मैथ की बुक में से भी अभ्यास करें। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, तो उस वस्तु की लागत कीमत बताइए। देखिए, 20% की हानि पे जब कभी भी परसेंटेज का मैटर आता है तो हम 100 में ही जोड़ते हैं, 100 में घटाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी, वो उसने कितने रुपए में बेची? उसने वो बेची कितने रुपए में? 80 रुपये में। माइनस के 20% कर दिया, ठीक है? माइनस के 20% की हानि हुई उसको, तो 80 रुपये में उसने बेच दी। अब वो यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा है कि यदि मैं उसको 200 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 5% का लाभ होता। अगर मैं इस 80 रुपये में 200 रुपये और जोड़ दूँ, कितने रुपये जोड़ दूँ? 200 रुपये, तो उसको लाभ कितना होगा? 5% का, मतलब 105 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? 105। लेकिन ये कब हो रहा है? जब मैं इसमें प्लस के 200 रुपये और जोड़ दूंगा जब, ठीक है? लेकिन 200 रुपये किस में जोड़ूंगा? इसमें 80 में, इसी 80 में जोड़ूंगा जब ही तो होगा। तो 80 और 105, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 25 का अंतर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 25 का अंतर है परसेंटेज में, और रुपए में कितने का अंतर है? 200 का। तो इसका मतलब परसेंटेज बराबर 200 रुपये के है, साफ दिख रहा है हमें। तो
25% बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 200 रुपये। तो 1% बराबर के कितना आ जाएगा? 25 का इस 200 में भाग दे दूंगा मैं। तो 1% बराबर के 25 अट्ठे 200, सॉरी 200, 25 अट्ठे 200, 8 आ जाएगा। लेकिन ये 1% है, हमें चाहिए 100% पूरा। तो 100 का इधर गुणा कर दीजिए, 100 का इधर गुणा कर दीजिए आप। तो 100 का गुणा करेंगे ये 100% हो जाएगा, 100 का इधर गुणा करेंगे आप इसको, ये 800 रुपये हो जाएगा। ये हो गया 100 बराबर 100, क्योंकि प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसलिए आप इसको 1% पे नहीं छोड़ सकते, इसलिए 100 का गुणा किया है मैंने। तो उसकी लागत कीमत कितनी होगी? उसकी लागत कीमत कितनी होगी? 800 रुपये होगी। एक बार अपने अपने लेवल पर वीडियो को शेयर ज़रूर करें।